दोस्तों नमस्कार। देश आज़ादी के 78 सालों का जश्न मनाने को तैयार ही था कि एक बहुत बुरा मामला 9 अगस्त 2024 को सामने आया और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या आज़ादी के इतने सालों बाद भी इस देश की लड़कियां आज़ाद हैं। जब एक प्रशिक्षु डॉक्टर को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक सेमिनार रूम में मृत पाया गया। इस घटना ने बहुत गुस्सा और राजनीतिक बहस पैदा की है, खासकर रूलिंग पार्टी टीएमसी और ममता बनर्जी के खिलाफ। वहीं डॉक्टर जो एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षु थी, उसको उस अस्पताल में मृत पाया गया जहां वो काम करती थी। एक सिविक वॉलेंटियर को जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया और मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया, क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट को लगा कि स्थानीय पुलिस पर्याप्त प्रगति नहीं कर रही है। ममता बनर्जी ने बीजेपी और एक अन्य पार्टी सीपीआईएम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है, बजाय इसके कि वो पीड़ितों के परिवार की मदद करें। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जल्दी कार्रवाई की, एक संदिग्ध को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया और उसके लिए फांसी की सज़ा मांगने का वादा किया है। 17 अगस्त को वो न्याय की मांग करने के लिए एक रैली का नेतृत्व करने की योजना बना रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अस्पताल और प्रशासन पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये गंभीर घटना सवाल खड़े करती है। बीजेपी ने बनर्जी और स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे देने की मांग की है, ये कहते हुए कि उन्होंने स्थिति को ठीक से नहीं संभाला। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सरकार की प्रतिक्रिया की आलोचना की और राज्य भर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। सोशल मीडिया पर कई लोग अपने गुस्से को व्यक्त कर रहे हैं और टीएमसी नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। कुछ उपयोगकर्ता कहते हैं कि टीएमसी इस घटना को छिपाने या इसकी गंभीरता को कम करने की कोशिश कर रही है। इससे बहुत सारे लोग गुस्से में हैं और उनका गुस्सा बढ़ गया है और कई लोग जवाबदेही और न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले के बारे में चर्चा में पाखंड शब्द इस्तेमाल होता है। बनर्जी ने कहा कि जबकि बीजेपी उनकी सरकार से जवाबदेही चाहती है, वे अपनी खुद की गलतियों के लिए जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, जैसे ट्रेन हादसे और अन्य गंभीर अपराध। बीजेपी को अतीत में अन्य गंभीर मामलों को संभालने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कठुआ बलात्कार मामला 2018। एक 8 साल की लड़की का बलात्कार और हत्या हुआ और कुछ बीजेपी नेताओं ने आरोपियों के लिए प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्नाव बलात्कार मामला 2017, एक बीजेपी विधायक एक गैंग रेप मामले में शामिल था और पुलिस ने पहले पीड़िता की शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया था। बिल्किस बानो मामला 2002, एक गर्भवती महिला को दंगे के दौरान गैंग रेप किया गया और 2022 में बीजेपी सरकार ने उसके दंगाइयों और बलात्कारियों को रिहा कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई को रद्द कर दिया था। हाथरस मामला 2020, एक 19 वर्षीय दलित महिला का बलात्कार और हत्या हुआ और बीजेपी को उसकी स्थिति और जांच को संभालने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। बीजेपी पर बलात्कार पीड़ितों के बारे में असंवेदनशील टिप्पणियां करने का भी आरोप लगाया गया है, जिसे कुछ लोग महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और ऐसे अपराधों को रोकने में विफलता मानते हैं। मणिपुर मामला 2023, मणिपुर में पिछले 1.5 सालों से हिंसा चल रही, जिसमें कई लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है। एक वीडियो जिसने देश को झकझोर के रख दिया था वो सामने आया था, जिसमें 2 लड़कियों को बिना कपड़ों के सड़क पर घुमाया जा रहा था। हमने आपको पिछले कुछ घटनाओं के बारे में इसलिए बताया क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार के मामले पर सेलेक्टिव राजनीति हो। बलात्कार जैसी घटना आए दिन देश में किसी भी कोने में होती है और राजनेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। बीजेपी की हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 21 दिनों की छुट्टी पर रिहा किया है, मगर क्या किसी ने इस मामले पर कोई आपत्ति जताई? शायद नहीं। वहीं जो लोग आज कोलकाता में हुए रेप मामले पर प्रदर्शन कर रहे, वो लोग तब क्यों चुप थे जब मणिपुर में लड़कियों के साथ हैवानियत हो रही थी, या फिर अभी हाल में बिहार के मुजफ्फरपुर में हुए हैवानियत पर, जिसमें एक लड़की को माँ बाप के सामने से उठाकर उसके साथ रेप कर दिया गया, उस पर ये लोग चुप क्यों हैं? दोस्तों, कोलकाता का बलात्कार और हत्या का मामला न्याय की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है और भारत में राजनीतिक बहस का एक बड़ा विषय ये मामला बन गया है। जांच चल रही है और सभी लोग उम्मीद लगाए देख रहे हैं कि कैसे न्याय मिलता है। बाकी क्या है आपकी राय? कमेंट करके बताएं
और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।